अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और आज का व्लॉग सुबह सहरी के टाइम से शुरू हो रहा है। और ये बेडशीट वगैरह मैंने अभी चेंज की है और धोने लगी हूँ, ये उतार ली हैं। और साथ ही साथ मैं सोच रही हूँ ये वाली भी उतार लूँ क्योंकि ये भी काफ़ी गंदी हुई हुई है, तो इसको भी उतार के तो वॉश कर लूँ और सारी सफाइयाँ वगैरह शुरू करूँगी क्योंकि बहुत गंद मचा हुआ है। और बस सहरी वगैरह के बाद दोबारा से सो गई थी और उठ के बच्चों को स्कूल भेज के फिर मैं दोबारा से सो गई थी। और उसके बाद फिर मैं जब 10-11 बजे उठती हूँ तो उठ के फिर मैंने यहाँ घर के काम वगैरह शुरू किए थे सारे। और बस अभी मशीन लगाने लगी हूँ, साथ सफाइयाँ करने लगी हूँ क्योंकि रात को तूफ़ान आया हुआ था तो ये ऊपर गंद ही गंद मचा है। और अभी मैं सोच रही हूँ कि इसके ऊपर से उतारूँ कैसे, और ये करके तो फिर सफाइयाँ शुरू करूँगी क्योंकि बहुत मट्टी मट्टी हुई है। और बस जनाब अभी मैंने अपने बेड की शीट भी उतार ली थी और जो मैंने प्रेयर एरिया में बिछाई हुई थी नीचे कारपेट पे वो भी उठा ली थी। और मैंने कहा चलो इनको वॉश कर लूँ और इनको मशीन लगा कर बस अब बाकी घर के काम शुरू करूँगी क्योंकि रात को से ही तूफ़ान आया था और पता नहीं कहाँ कहाँ से चीज़ें उड़ उड़ के तो आ गई थी हमारे घर में। पानी की बॉटल्स खाली और पता नहीं गत्ते और पेज और पता नहीं क्या क्या। तो फिर मैंने कहा सब कुछ साफ़ करूँ, बस अब कपड़े वगैरह आयरन करना शुरू करने लगी हूँ। और पहले ज़ुबैर के कर लूँगी क्योंकि ये तकरीबन आयरन ही है, बस इनको थोड़ा सा फ्रेश करना है तो फिर मैं इनके करके तो फिर अपने स्टार्ट करूँगी। और ये ड्रेस मेरे भाई ने दिया था ज़ुबैर को गिफ्ट, तो ये पिछली ईद पे भी पहना था लेकिन अभी भी आयरन कर दूँगी। ये मैंने मंगवाया है फर्स्ट डे के लिए और कि मुझे बड़ा अच्छा लगा था तो मैंने कहा ये फर्स्ट डे पहन लेंगे या ये पहन लेंगे या फिर ये अब जो जो दोनों में से ज़ुबैर को ज़्यादा पसंद आएगा वो पहन लेंगे। और ये भी ये मेरी सिस्टर की मंगनी पे गिफ्ट मिला था ज़ुबैर को, तो ये भी अभी आयरन कर दूँगी। और ये ख़ुद मंगवाया था मैंने पिछली दफ़ा, तो ये भी आयरन कर लूँगी तो फिर जो सा खुद पहनना हुआ फिर वो पहन लेंगे। और बस जनाब फाइनली मैंने कपड़ों को आयरन करने का काम स्टार्ट कर दिया है और बिस्मिल्लाह मैंने ज़ुबैर के कपड़ों से किया है। तो क्योंकि ज़ुबैर के कपड़े तकरीबन सभी न्यू थे और इस्त्री थे तो उनको बस फ्रेश करना था। और एक दो सूट जो थे वो पिछले साल के पड़े हुए थे तो मैंने कहा वो भी आयरन कर दूं क्योंकि एक दो जुम्मे भी रहते हैं तो जुम्मों पे भी यूज़ हो जाएंगे। और उसके बाद फिर ईद के पहले दूसरे दिन के बाद जब बाद में अगर पहनने हुए तो तब भी यूज़ हो जाएंगे, तो ना भी हुए तो बाद में भी आयरन पड़े रहेंगे। चलो अच्छी बात होती है कि कभी लाइट का मसला होता है तो कपड़े आयरन हैंग हुए हों तो कहीं एकदम से जाना पड़ जाए तो निकाल के बंदा पहन लेता है। बल्कि अभी ईद के बाद मेरा दिल है कि बच्चों के भी जो डेली यूज़ वाले कपड़े हैं वो भी सब आयरन करके रखूँ। पहले मैं करके रखती थी लेकिन इस सीज़न में मैंने अभी तक नहीं करना शुरू किए क्योंकि गर्मियाँ शुरू होते ही साथ ही रमज़ान शुरू हो गया था तो फिर बिल्कुल हिम्मत ही नहीं बचती थी। तो अब ईद के बाद इंशाल्लाह थोड़े थोड़े करके ना बच्चों के आयरन करके हैंग किया करूँगी ताकि रोज़ के रोज़ वो खुद निकाल के तो चेंज कर लिया करें। तो बस जनाब मेरे से कुछ लोगों ने वीडियो में मेरी आयरन देखी थी तो उसका पूछा था, तो मैंने कहा चलो एक दफ़ा मैं वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ और किसी और के दिल में कोई बात हो तो और वो पूछना ना चाह रहा हो तो उसको भी पता चल जाए। तो ये मेरी आयरन है, ये एजेंसी ये मॉर्फी रिचर्ड्स की है और स्टीम आयरन है और बहुत ही लाइट वेट है क्योंकि जो हम देसी आयरन यूज़ करते हैं वो नेशनल वगैरह की और फ़िलिप्स वगैरह की वो बहुत हैवी होती हैं। और जब मैं वो यूज़ कर रही थी ना तो मेरी बाजुओं में ना दर्द शुरू हो जाता था। जिस दिन मैंने कपड़े आयरन करने उस दिन फिर मेरी पूरी बाजू में दर्द शुरू, कलाई में दर्द शुरू हो जाता था। तो ये मैंने ली थी और उनसे कपड़े इस्त्री करना मुश्किल भी होता है। थोड़े टाइम आप नॉन स्टिक भी लो, थोड़े टाइम के बाद ना वो ख़राब होने लग जाती है और फिर वो कपड़े मेरे तो बिल्कुल चिपका लेती थी साथ। और या तो फिर ना कपड़ों के ऊपर ब्लैक ब्लैक से ना निशान छोड़ने लग जाती थी। अब न्यू सूट हो वो भी ख़राब होने लग जाते थे उससे, तो फिर मैंने इसलिए ये ली थी। और ये काफ़ी अच्छी लगी है मुझे। इसमें जो स्टीम वाला सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा है क्योंकि जब मैंने अपनी शादी पे स्टीम वाली ली थी नेशनल की आयरन तो वो बिल्कुल बकवास थी, बिल्कुल फ़जूल थी। उससे कई कपड़े स्टीम होकर आयरन सही तरह से होते ही नहीं थे। लेकिन इससे ये है कि जो कॉटन के सूट होते हैं ना, मर्दाना कॉटन के, वो भी बड़े ईजीली हो जाते हैं। स्प्रे की भी ज़रूरत नहीं होती, इसमें स्प्रे का भी ऑप्शन है लेकिन स्टीम से इतनी ईजीली हो जाते हैं कि एक दफ़ा में आप ना आयरन करते हो तो वो बिल्कुल स्मूथ हो जाता है कपड़ा।
और लाइट वेट है, तो इस वजह से बाजू वगैरह में भी दर्द नहीं होती है। और जो सबसे अच्छी बात मुझे इसकी लगती है वो ये है कि ऑन करते जाओ और 2 से 3 सेकंड के अंदर ना आपकी आयरन गर्म हो जाती है। वरना जो मैं पहले यूज़ कर रही थी वो तकरीबन 5 मिनट लगते थे उसको गर्म होने में। पहले ऑन करो और फिर खड़े होकर उसका वेट करते रहो कि ये अब गर्म होगी तो हम कपड़े इस्त्री करना शुरू करेंगे। तो ये बात मुझे सबसे अच्छी लगी है। और आज की इफ्तारी में थोड़े से आलू बॉईल किए हैं। आलू की छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बनाऊँगी और बीच में अंडा फिल करूँगी। तो इसलिए मैंने फिर अंडे भी बॉईल कर लिए हैं। और अंडा कैसे काटूँ, ऐसे काट लेती हूँ। और आज इफ्तारी में मैं बना रही हूँ ये आलू की टिक्कियाँ और अंडा फिल करके। ये मैंने देखा था व्लॉगर बर्ड ने बनाए थे पिछले दिनों, तो मुझे देख के बड़ा ही दिल कर रहा था कि मैं भी बनाऊँ। तो इसलिए फिर मैंने कहा ये बना लेती हूँ चलो। और मसाले मैंने बिल्कुल लाइट से रखे हैं आलूओं में, क्योंकि जो स्पेशली बना रही हूँ बच्चों के लिए बना रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि उनको पसंद आएंगे। तो इसलिए मैं अंडा वगैरह भी फिल कर रही हूँ। अंडा भी बच्चों का फेवरेट है और आलू की टिक्कियाँ भी बच्चों की फेवरेट है अगर उसमें मसाले तेज़ ना हो तो इसलिए फिर मैंने ये फिल कर लिया। और बहुत बड़े बड़े मैं नहीं बना रही, छोटी छोटी सी बना रही हूँ। लेकिन अंडा बीच में डाल के तो थोड़ी सी थिक हो जाती हैं। तो और बस आलूओं में मैंने बिल्कुल बेसिक से मसाले डाले हैं। नमक डाला है और कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और भुना कुटा हुआ ज़ीरा, सूखा धनिया और जो गोल वाली मिर्चों का मसाला बना के रखा हुआ है वो मैंने डाला है। और चुटकी मैंने एक अजवाइन की डाली है, क्योंकि आलू की टिक्कियों में ना अजवाइन का टेस्ट बहुत मज़े का आता है। तो बस ये डाल दिया। और मैंने तो बिल्कुल थोड़ा सा ना इसमें मैंने चिकन पाउडर भी डाला था ताकि ना इसका टेस्ट थोड़ा सा मज़ेदार सा हो जाए। तो बस और ये मैंने मैदे में पानी डाल के थोड़ा सा पेस्ट बना लिया। पहले मैंने सोचा था अंडा लगाऊं, लेकिन फिर मैंने कहा ये लगा लेती हूँ। और इसमें डिप करके बिल्कुल हल्की सी कोटिंग करूँगी ताकि बहुत ज़्यादा थिक ऊपर ना वो लेयर सी बन जाए। और बस मैंने अब इनकी कोटिंग करके तो इनको रख लिया था फ्रिज में, ताकि जब फ्राइंग करने का टाइम आए तो बस मुझे निकाल के ना सिर्फ फ्राई करनी पड़े और बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाना पड़े। और साथ ही काउंटर पे आपको बिखरा हुआ नज़र आ रहा है पुदीना वगैरह, क्योंकि मैं सारे काम अभी इकट्ठे कर रही थी और चने की चाट भी बना रही थी और सब कुछ बिखरा हुआ था। तो मैंने कहा पहले इनको समेटूँगी और फिर वीडियो रिकॉर्ड करूँगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो जैसे है सब कुछ वैसे ही कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। और बस हर किसी के काम करने का अपना अंदाज़ होता है और मेरे काम करने का अंदाज़ यही है कि मैं सारे काम इकट्ठे शुरू करती हूँ। ये नहीं कि पहले हांडी पकाई और फिर दूसरा काम किया फिर तीसरा काम किया। मैं बिल्कुल इकट्ठे सब काम शुरू कर लेती हूँ और मिक्स करके कर देती हूँ। और जो मेरा काउंटर टॉप होता है ना वो बिल्कुल भरा हुआ होता है, हर चीज़ उस पर पड़ी हुई होती है। और जब सारे काम फिर ख़त्म कर चुकी होती हूँ तो फिर उसके बाद उसको साफ़ करती हूँ। और बर्तन मेरा ये होता है कि पहले धो लेती हूँ ताकि मुझे थोड़ी सी जगह मिल जाए काम करने के लिए। और जब काम हो जाता है तो फिर दोबारा से बर्तन धो लेती हूँ। और आजकल तो ये है कि अफ्तारी के जो बर्तन, अफ्तारी बनाने के जो बर्तन होते हैं ना वो मैं अफ्तारी से पहले ही धो लेती हूँ, क्योंकि अफ्तारी 10-15 मिनट पहले तकरीबन तैयार हो चुकी होती है। तो अफ्तारी वगैरह तैयार करके तो जितने भी बर्तन किचन में होते हैं मैं सब साफ़ सुथरा कर देती हूँ। तो ये होता है कि अफ्तारी के बाद फिर जो जूस वाले ग्लास होते हैं वो होते हैं, या जो 2-3 प्लेटें होती हैं जिसमें हमने खाया हुआ हो, तो इसलिए फिर बर्तन बड़े काम होते हैं। तो वो मैं जब नमाज़ पढ़ के चाय बनाने के लिए किचन में जाती हूँ तो 5 मिनट भी नहीं लगते उनको धोने में। तो इसलिए मेरे लिए ना ये बड़ा आसान हो जाता है। और ये रेडी हो चुके हैं। इनका मैंने डीप फ्राई किया है, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन डीप फ्राई करके ज़्यादा मज़े की हो जाते हैं। तो ये मैंने डीप फ्राई कर लिए हैं। और इनके अगर अंदर होता ना चीज़ तो फिर तो बड़ा ही मज़ा आ जाना था। लेकिन अभी भी हम इनको कट करेंगे तो इनके अंदर से निकलेगा अंडा। मैं 1 मिनट काटती हूँ। और मज़ेदार लग रहे हैं, अब खा के बताएंगे कैसे हैं। और साथ मैंने आज समोसे बना लिए हैं और बस ये 2 चीज़ें। और बड़ों के लिए ये चना चाट भी बनाई है बस। और ये जनाब हमारी आज की इफ्तारी। आज समोसे हैं और आलू के कटलेट्स हैं, अंडे वाले, अंडे की फिलिंग वाले, और साथ चना चाट है। और बस शरबत अभी नहीं लेकर आई क्योंकि फिर गर्म हो जाएगा और अफ्तारी से थोड़ी देर पहले ही लाऊंगी। और दस्तरखान में पहले लगा लेती हूँ क्योंकि फिर अफरा तफरी मच जाती है। तो किचन में भी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, यहाँ पे भी फ़ैन ऑफ करके मैं रख लेती हूँ। ठंडी जितनी होनी होती है वो तो हो ही जाती हैं।